प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस से मैं खुश हूं, लेकिन सेटिस्फाई नहीं हूं पूरी सीरीज में। वो इस वजह से कि मैं क्यों सेटिस्फाई नहीं हूं, हालांकि सीरीज तो जीते, मैं इस वजह से नहीं हूं क्योंकि मैं बोलता था कि ये जो टीम है पाकिस्तान के पास भी नहीं लगती है, बिल्कुल बिल्कुल हल्की टीम है। 5 सीरीज हार, 5 मैच लगातार बिल्कुल हल्की टीम है, ये वीक टीम है। हमें बुरे तरीके से इनको हराना चाहिए था, जो कि मैं और आप बार बार हम यहां पे बैठ के बात कर चुके हैं कि भाई आपसे जो हल्की टीम है उसको बुरे तरीके से हराओ कि दूसरी वीक टीम आपके आगे बात ही ना कर सके। अब पहला मैच हम इनके अगेंस्ट सिर्फ 14 रन से जीते हैं, दूसरा हम इनसे हार गए। आज का मैच हम सिर्फ 13 रन से जीते और गलतियां हुई वेस्ट इंडीज की तरफ से। एक आध जो सिचुएशन थी, जो रोस्टन चेस को जो इन्होंने भेजा वो गलती कर गए। शायद आज का मैच डिफरेंट होता, शायद वेस्ट इंडीज की टीम ये जीत जाती। ठीक है, वेस्ट इंडीज की बैटिंग पे तो बाद में बात करेंगे। पाकिस्तान की बैटिंग की बात करो, साहबजादा फरहान की करो, बहुत अच्छी बैटिंग की, सब कुछ किया। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं, ये मेरी नेचर है, जब टीम जीतती है तो जो गलतियां करते हैं लड़के, मैं उनकी गलतियों की बात भी करता हूं कि ये इंप्रूव करना है। साहबजादा फरहान चाहे सर्किल हो, चाहे सर्किल खत्म हो जाता है, उसकी एक ही सोच है, मिड विकेट पे मारना है, मिड विकेट पे मारना है, ऑफ स्टंप पे आके बस उधर ही खेलना है। इस तरीके से आप अपने रन्स कम कर रहे हैं। अगर आपने 74 रन्स किए 53 बॉल पे, अगर हम किसी को ये बोले ना कि यार किसी प्लेयर ने 74 किए 53 बॉल पे, वो एकदम से बोलेगा यार 53 बॉले 74, विकेट भी तो मुश्किल। मैं एक बात कर रहा हूं, स्पिन, बिल्कुल बिल्कुल मैं एक बात कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह आपने बात की, अगर आप विकेट को देखें उस हिसाब से बैटिंग अच्छी है। अच्छा, विकेट के हिसाब से जिस तरह बॉल ब्रेक हो रहा है, लो भी रह रहा था, उस हिसाब से आपसे एक जगह पे शॉट नहीं लगेगा। आपको ऑफ स्टंप से बाहर है, आप ऑफ स्टंप पे भी शॉट्स खेलना सीखें। तो अगर आप वो भी खेल रहे होते तो आप 53 बॉलों पे 74 नहीं होते, 53 बॉलों पे ज्यादा रन हो जाते हैं, क्योंकि आप एक ही तरफ खेलने की कोशिश करें। ये इंप्रूव करें। साइम अयूब को अभी थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। काफी दिन बाद उससे रन हुए, 250 तो किए हैं, लेकिन सिंगल डबल्स इन चीजों पे भी थोड़ा सा वो ध्यान दें। हसन नवाज की एक चीज बता रहा हूं, मैं सुबह भी ये बात की थी, वो बहुत सीधे खड़े होते हैं, उनका शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट होता है, अंपायर की तरफ बिल्कुल सीधा होता है, जिसकी वजह से उनको सिर्फ मुंह का बॉल होता है, ये सामने जो होता है, जिसकी वजह से वो अच्छा खेलते हैं। ऑन साइड पे वो खेल ही नहीं सकते। अगर उन्होंने ऑन साइड पे या पीछे की बॉल पे अपना हुक पुल अच्छा करना है तो उनको थोड़ा सा ओपन चेस्ट होना पड़ेगा, शोल्डर थोड़ा सा ओपन होना पड़ेगा। अब मैं आपको ये बैठा हूं ना, मैं आपको बताता हूं, ये बिल्कुल ये है, सीधे हैं, बिल्कुल ये सीधे, ठीक है। अब ये शोल्डर मेरा बिल्कुल कैमरे की सीध में है। इस पे जब आप होते तो आप यूं नहीं जा सकते, आप यूं ही जाएंगे, मुश्किल होती है पीछे के बॉल खेलने में। आप इसको थोड़ा सा यूं ओपन कर दें। ऐसे तो देखें, ये तो आपने जो बात की, सचिन तेंदुलकर का आपको स्टांस याद है, बिल्कुल सीधे खड़े होते थे वो। नहीं तो कभी बिल्कुल कभी ओपन नहीं किया, नहीं बिल्कुल मेरी ऑब्जर्वेशन है। हसन नवाज बहुत ही सीधा है, सचिन तेंदुलकर इतना सीधा नहीं खड़े होते, थोड़े ओपन खड़े हो। अच्छा। जब आप ओपन थोड़ा सा होते हैं, शोल्डर थोड़ा सा खोलते हैं, तो पीछे की बॉल पे आप इजीली ऐसे घूम सकते हैं, लेकिन फिर ऑन बहुत अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। शॉट्स ब्लॉक नहीं हो जाएंगे? नहीं, शॉट्स ब्लॉक नहीं, ये तो इंप्रूव कर रहे हैं ना आप इन चीजों को। वरना क्या होगा जब अच्छे बॉल, अब आप मुझे बात बताएं, अभी ये जो वेस्ट इंडीज की फास्ट बॉलिंग थी ना, इन्होंने तो आपको बाउंसर ट्राई ही नहीं किए। अच्छी टीम आएगी वो आपको बाउंसर्स पे जाएंगे, फौरन बाउंसर्स पे जाते हैं, और हमारे अगेंस्ट ऐसा हुआ है और होता आया है कि जैसे ही फास्ट बॉलर्स आते हैं, जिस अच्छी टीम के होते हैं, जिनके 6 फीट से ज्यादा 3-6-4 हाइट होती है, वो आपको नीचे आते ही नहीं, तो उसमें फिर ये चीजें प्रॉब्लम होती है। तो जल्दी से खेल के जाहिर बात है इंसान सीखता है, तो जल्दी से कोशिश करें कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये इसको बेहतर करने की कोशिश करें। हनीफ मलिक जो उनके बैटिंग कोच है, वो काफी मेहनत करते रहते हैं, कुछ ना कुछ जरूर उन्होंने कोई ना कोई चीज देखी होगी, तो इस चीज के ऊपर भी काम करें। ओवरऑल बहुत अच्छी रही बैटिंग की परफॉर्मेंस, लेकिन जो अगर आप कहते हैं बॉलिंग की, या उसमें आएंगे आप? अब आते हैं बॉलिंग का मजा नहीं आया। हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस का मुझे मजा नहीं आया, हसन अली की परफॉर्मेंस का मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। लीग क्रिकेट आप खेलते हैं, काउंटीज खेलते हैं, वहां एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आपकी चल रही होती है। जैसी आप इंटरनेशनल क्रिकेट, ये मैं बात इस वजह से कर रहा हूं कि अगर अच्छी टीम होती मैं कुछ नहीं कहता, बैटिंग नहीं है यार, वेस्ट इंडीज की बैटिंग कुछ भी नहीं थी, और आपका इतनी बड़ी रेपुटेशन इतनी अच्छी है, और इतने आराम से आप छक्के खा रहे हैं, और इस फ्लैट पिच के ऊपर आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होना चाहिए कि हमने यॉर्कर्स कब करने हैं, स्लो वन कब करने हैं,
ठीक है, किस जगह पे बॉल करना है, क्योंकि ये पाकिस्तान जैसी पिच थी। आपने को पाकिस्तान में पीएसएल में डोमेस्टिक में आपको इसी किस्म की पिचेस मिलती हैं। थोड़ी तो स्लो थी। नहीं स्लो थी, नहीं नहीं स्लो थी, लेकिन बात ये है कि अभी आप आज के मैच में भी देखें, या जिस मैच में हमारे फास्ट बॉलर ने बॉलिंग अच्छी की है, या उनके फास्ट बॉलर ने भी अच्छी बॉलिंग की, आपने देखा उस समय पे यॉर्कर्स काम आए ना। यॉर्कर्स ही हथियार है आजकल की क्रिकेट में भी। ऑफ स्टंप पे यॉर्कर्स जिसने भी की उसकी वो सेफ रहा, उसकी बचत हुई, उसकी कोई मार नहीं लगी। जैसे सिराज ने आज किया ना, सिराज वो टॉपिक अलग है। सिराज तो कोई यॉर्कर की बात, उसने आउट जो किया आखिरी किया ना, उसके अलावा तो यॉर्कर की क्रिकेट बैट्समैन था वो। तो खैर आप किस तरफ चलेंगे, वाइड बॉल और टेस्ट मैच में चलेंगे। मैंने बता, आपने कहा यॉर्कर, मैंने कहा ये, हाँ ठीक है, सिराज तो आपका बॉलर है ना। आप भी मुझे बाउंसर मारने की बिला वजह कोशिश कर रहे थे। ये मैं खुद कहा मैंने कि ऑफ ट्रैक में हो गया। नहीं वो तो मैंने कहा मैं ऑफ ट्रैक हो गया, अभी तो पड़ा है बहुत। भाई उस पे आएंगे, बाद में आएंगे। अभी जो फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा था कि हारिस रऊफ वगैरह ने इतनी क्रिकेट खेली है, आपके पास पेस है, आपको तो यॉर्कर्स एक्यूरेट होना चाहिए। हारिस रऊफ कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पाया? यही तो मैं सवाल करता हूं अरसे से, यही तो मैं सवाल करता हूं बार बार। 2022 के वर्ल्ड कप से लेकर जो विराट कोहली का एक छक्का, ये आज भी याद करते हैं। भाई छक्का मार दिया, वो बैट्समैन बड़ा था, लेकिन आप छोटे बॉलर हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं इसीलिए तो बोलता हूं कि भाई अब शाहीन ने क्या किया लास्ट मैच में? सेकंड लास्ट ओवर में आपने छक्का खा लिया। आप 18वां ओवर किया लास्ट मैच में, जो 133 रन चेस किए। 18वें ओवर की छठी बॉल पे आपने छक्का खा दिया, ठीक है। उसके बाद आखिरी ओवर भी 7 या 8 रन रह गए थे, आपने आखिरी बॉल पे भी चौका खा लिया बैट बॉल करके। जितवाएं यार, जितवाएं, आपकी रेपुटेशन है, जितवाएं। कोई ना कोई ऐसे मैचेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके जितवाएं। मुझे नहीं याद कि कोई ऐसा मैच हो कि जिसमें बहुत कम रन चाहिए हो, एक आध दफा हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में जितवा दिए। ये मौके है पिछले 3-4 साल से। तो उसके बाद हारिस रऊफ का भी यही है, मार खाते हैं आप, इस तरह खाते हैं कि जैसे पता नहीं अब आपको रोकना मुश्किल हो जाएगा। 4 ओवर में 44 रन दे रहे। हसन अली का पाकिस्तान टीम में कमबैक होता है, आप भी यही कर रहे हैं। तो भाई जिसका कमबैक होता है, ठीक है, उसकी ये परफॉर्मेंस नहीं होती है। जब आपको ये पता है कि मैं इतनी मुश्किल से टीम में वापस आया हूं और इतना कंपटीशन चल रहा है फास्ट बॉलिंग का, और आप उसके बाद आके अगर इतनी आसानी से मार खाएंगे ना, तो फिर आपकी जगह टीम में नहीं बनेगी, आप फौरन से बाहर हो जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग इन वर्ल्ड क्रिकेट हम बोलते रहते हैं। नहीं, तो इस तरह नहीं है, ऐसा बिल्कुल मैं आपसे यही कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग है, वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलिंग नहीं है, और बहुत अरसे से नहीं है, ये मिथ है, मैं खत्म कर दूं। बिल्कुल बहुत अरसे से नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट मैचेस में 200 विकेट लेने वाला बॉलर कौन है बताएं? बिल्कुल नहीं है। जिससे 200 विकेट लिए फास्ट बॉलर कौन है? बिल्कुल। और आखिरी फास्ट बॉलर वकार यूनुस। देखिए वो तो इस वजह से हम बहुत आसानी से कह सकते हैं ना कि हमारे टेस्ट मैचेस की बात, बिल्कुल हम टेस्ट मैच क्रिकेट ना हम लड़कों को उनको खिलाते हैं ना, प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट से लड़का लेके आते हैं, और आता भी है जाया हो जाता है, लेट आता है। वनडे में ले आए 300 विकेट करने वाला फास्ट बॉलर बताते हैं, ठीक है, अख्तर की 200 प्लस विकेट। नहीं अब मुश्किल है। अब मुश्किल है, मुझे नहीं पता पूरी दुनिया में। सलमान अली आगा की शॉट हम सुनवाएंगे क्योंकि उस मैच के हवाले से, लेकिन अब चलते चलते सलमान की शॉट जब तक सुनवाता हूं मैं। स्पिनर सुफियान मुकीम, बॉलिंग बहुत अच्छी की, एटीट्यूड इसका बड़ा अच्छा लगा। मुसलसल तीनों मैचेस में इसने 20 से कम रन दिए और विकेट हासिल की। बिल्कुल, और हम यही बात कर रहे थे, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी इनको ट्राई करना चाहिए था, आपको खिलाना चाहिए था। मैं फिर उस तरफ आऊंगा बार बार, जो माइक हैसन सोच रहे हैं कि जी ऑलराउंडर की सूरत में खिलाएं, ऑलराउंडर की सूरत में खिलाएं। आपने ऑलराउंडर्स की सूरत में आपने इब्रार को बांग्लादेश के मैच में मौके दिया, आपने सुफियान मुकीम को नहीं दिया। वेस्ट इंडीज की सीरीज में आपने सुफियान मुकीम को मौका दे दिया, आपने इब्रार को बाहर बैठा दिया। ये सोच के, जो कि नजर भी आ रहा है कि आप सोच रहे हैं कि जी 8-8, 10-10 जो है वो ऐसे लड़के खिलाए जाए जो साथ में बॉलिंग भी कर सकते हैं। आपकी जो सोच है वो सबको नजर आ रही है। हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं बैकफायर ना कर जाए, क्योंकि बात ये है कि आप जेन्युइन लड़के खिलाएं, जेन्युइन बॉलर्स खिलाएं, बैट्समैन खिलाएं। अगर आप ऑलराउंडर जेन्युइन समझते हैं, जो आपके पास जेन्युइन ऑलराउंडर है वो तो बॉलिंग भी पूरी नहीं कर रहा। फ़हीम अशरफ भी नहीं कर रहे, आगा सलमान भी बॉलिंग। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं ना, आगा सलमान भी। अब सेकंड T20 में जब मोती ने छक्के लगाए थे हसन अली को, 2 छक्के 1 ओवर में, उस टाइम सलमान अली आगा को आना चाहिए था सेकंड T20 में, जो कि वो नहीं आए। हालांकि वो आते, दोनों लेफ्ट हैंडेड आते, फायदा हो सकता था, वो वहां पे वो मिसकैलकुलेशन हुई। तो मैं अभी भी थोड़ा सा ये सोचता हूं कि शायद चले एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट के चक्कर में आप जेन्युइन बॉलर्स खराब मत करें। चले ठीक है, जेन्युइन बॉलर्स खराब मत करें। आपका सवाल कि सलमान अली आगा क्यों बॉलिंग नहीं कर रहे, सलमान अली आगा ने आज इसका जवाब दिया है। सलमान अली आगा की जो पोस्ट मैच
बातचीत थी मीडिया से, वो आपको हम सुनवाते हैं, फिर मजीद बात को आगे बढ़ाएंगे। सलमान अली आगा पर उम्मीद है पाकिस्तान की बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। जो आपने सवाल उठाया था कि जब लेफ्ट हैंडर थे तो इनको बॉलिंग के लिए आ जाना चाहिए था, इन्होंने उसका जवाब दिया। ये शायद आज के मैच की बात कर रहा हूं। हाँ, ये आज मैं के मैच। सेकंड T20 की बात कर रहा हूं, जहां पे लेकिन वो सिचुएशन सेकंड T20 में भी आई थी, सेम सिचुएशन यहाँ सेकंड भी T20 नहीं, यहाँ पे सिचुएशन कुछ और थी। यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि साइम अयूब भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, सुफियान मुकीम भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। सेकंड T20 में आपके फास्ट बॉलर्स की मार भी लग रही थी, उस पे वैसी बॉलिंग नहीं हो पा रही थी, स्पिनर्स को हिट नहीं लग रहे थे इतनी आसानी से। नवाज ने भी अच्छी बॉलिंग की, सुफियान मुकीम ने की, तो फिर आपको जाना चाहिए था वहां पे, क्योंकि अगर आप जाते तो शायद मोती वहां पे आउट हो जाता। तो मिस्टेक हुई, ऐसा नहीं है कि अभी किसी भी कप्तान से मिस्टेक नहीं होती। अभी तो वो नए कप्तान है, अभी इतनी ज्यादा तजुर्बा कप्तानी का इनको नहीं है, ना इन्होंने डोमेस्टिक सतह पे कप्तानी मैंने इनको करते ही देखा। ये जब पंजाब पाकिस्तान टीम में कैसे कप्तान बन गए फिर? पंजाब की टीम में थे ये, उसमें कप्तान नहीं थे जब ये सिलेक्ट हुए थे 2021 में गालिबन। इसका मतलब तो ये मिडिल ऑर्डर खेलते थे। इसका मतलब पाकिस्तान टीम में लाके इनको भी कप्तान बनाया जा रहा है ना। कप्तानी तो एक अलग चीज है ना, कप्तान तो मेरा तो सिर्फ कहने का मकसद ये कप्तान है तो एक ऐसा शख्स होता है जो नीचे से करता हुआ आया हो। मतलब नीचे से करता, अचानक भी कप्तान बन जाते हैं, अचानक भी कप्तान बन जाते हैं। ऐसी मिसालें हैं, मिसाल ना कहिएगा मुझसे, मैं दे दूं, लेकिन मिसालें हैं। देना मिसालें हैं, देनी चाहिए आपको। मिसाल बॉबी सिम्पसन की मिसाल है, उसके अलावा और भी मिसालें हैं कि कैप्टनसी मतलब इंडिया के कैप्टन। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, सलमान आगा को ना ये चीज लाजमी प्रूफ करनी पड़ेगी, अगर उनकी टीम जीत रही है या हार रही है, जो भी हो रही है, सलमान आगा को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं T20 का प्लेयर हूं। ठीक है बॉस, T20 का प्लेयर ही नहीं मानते। सुन तो नहीं बॉस भी आपसे पूछूंगा मैं कि क्या कुलिया क्या है, सुने, क्या फॉर्मूला है। देखिए बात T20 क्रिकेट। देखिए हमारे यहाँ पे सिस्टम में तो यही है ना कि भाई 140 वाला 135 140 स्ट्राइक रेट का पाकिस्तान में इस वक्त प्लेयर ही नहीं है। फिर मैं यही तो ना फखर जमान का स्ट्राइक, मैं आपसे यही तो, ना बाबर आजम का मेरे ख्याल 140 नहीं है। जो रिसेंटली वो खेला है इस साल का आप निकाल लें, या आखिरी 10 मैचों का, ये तो आप फखर जमान नहीं। ये तो सर आपने मेरे लिए और आसानी कर दी। फखर जमान का स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं है। देखिए अब नहीं है। देखिए सलमान आगा के ऊपर क्यों बात होती है ज्यादा? बात ये होती है कि जब आप बिल्कुल एक चेंज करने की क्रिकेट को कोशिश कर रहे हैं ना, कि T20 क्रिकेट को बदल दें, स्ट्राइक रेट ये वो फलाना, मॉडर्न डे क्रिकेट ये सब कुछ, तो जब आप ये बात करते हैं तो फिर आपने जिन लोगों को हटाया 130 140 वाले स्ट्राइक रेट वालों को, तो फिर मैं भी ये सोचता था कि यार आप लाए ना किसी को कप्तान जो 170 के स्ट्राइक रेट से खेलता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप ऐसे ही प्लेयर को लेके आए जिसकी भी 120 25 30 का स्ट्राइक रेट है, तो ऑलराउंडर को लेकर आए। ऑलराउंडर का स्ट्राइक रेट देखिए ज्यादा अहमियत कैसे मिला लेंगे? सुन तो नहीं, अगर आप ऐसे प्लेयर को कप्तान बनाते हैं ना जो नहीं भी कप्तान था और पाकिस्तान टीम में था, ठीक है, लेकिन वो T20 का स्पेशलिस्ट था, तो फिर आप सलमान को अगर डायरेक्ट कप्तान बनाते हो तो मेरे ख्याल कोई इतनी ज्यादा कोई वो बात नहीं करता। लेकिन कुछ लोगों 50-50 है, कुछ लोग कहते हैं कि यार ठीक बना, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। जो कि मैं ये समझता हूं कि सलमान आगा उस लेवल का भी T20 का प्लेयर नहीं है, लेकिन जो वो कप्तान बना या वो आगे कप्तानी करना चाहता है तो उसको अपनी T20 की जो परफॉर्मेंसेज है क्रिकेट है और बेहतर करने की जरूरत है। ये कहने का मकसद है। इन 3 मैचेस में अगर आप उसकी कुछ गलतियां बता दें, उसको फायदा हो, जिससे उनके हल भी बता दें, उसकी गलतियां भी बता दें। एक तो आपने बताया कि उसने देखिए एक चीज बॉलिंग चेंजेस, एक तो बॉलिंग चेंज, एक और चीज मुझे ये बतानी है कि अगर वो ये समझते हैं ना कि मैं हसन नवाज हूं, अगर वो ये समझते हैं कि मैं फखर जमान हूं, अगर वो ये समझते हैं मैं फरहान साहबजादा फरहान हूं, ये मत समझिए आप अपने आप को। ठीक है, मुझे नजर आ रही है एक चीज फीड की गई है कि जी तेज खेलना, तेज नहीं, आप तेज वाले प्लेयर नहीं है। इंप्रोवाइजेशन करें, सिंगल डबल्स करें, सिचुएशन के हिसाब से आप खेलें। आपके सामने अगर कोई पावर हिटर है आप उसको ज्यादा मौके दें, लेकिन आप गैप शॉट्स खेलें, आप सिंगल डबल ना रोकें। जहां मौका मिलता है आप गैप शॉट्स खेलें। सलमान आगा इस टाइप का प्लेयर है, ठीक है ना। अगर आप ये कहते हैं कि मैं भी 10-10 12-12 13-13 रन ओवर बनाने की कोशिश करूंगा, मैं उस टाइप का प्लेयर हूं, सलमान उस टाइप का प्लेयर नहीं। हम जो बार बार कहते हैं ना कि हमारी टीम में T20 में मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो सेंसिबल होके चले, तो वो सलमान का काम है दूसरों के साथ इस तरह चले। चले दूसरों के साथ इस तरह चले, लेकिन अब हम चलेंगे किसी और के साथ जो अमेरिका में मौजूद हैं इस वक्त। जाफर हुसैन उनका नाम है, पाकिस्तान की सहाफत में बड़ा वक्त गुजारा और अब अमेरिका में होते हैं। जाफर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
वालेकुम सलाम। आसिफ खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने प्रोग्राम में हमें मदद किया। बिल्कुल बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही है आपकी, और खासतौर पे तनवीर साहब के जो है ना वो तो तस्वीर बहुत ही दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ अमरीका में भी उनको बड़े शौक से सुना जाता है और उनके तस्वीरों से जो है ना कुछ हासिल किया जाता है कि टीम में क्या चीजें चल रही हैं। चलें, अच्छी बात आपने बताई। आज सीरीज पाकिस्तान जीत गया। फोर्ट लॉडरडेल में आप थे मौजूद, आपने मैच भी देखा। तो पाकिस्तान की जो शायकीन है उन कितना खुश थे पाकिस्तान के शायकीन? आज तो कुछ शायकीन वहां पर आए भी थे, उन्होंने सेल्फीज भी बनवाई। तो जरा माहौल ग्राउंड का बताइए, अतराफ का माहौल कुछ बताइए। देखिए आसिफ साहब, सबसे बड़ी बात ये थी कि पाकिस्तान जो है ना उसको बेहतरीन कामयाबी हासिल हुई है इस मैदान पे, और जिस तरह वर्ल्ड कप यहाँ पे गुजरा था लास्ट ईयर, उसकी बड़ी नाखुशगवार वाकयात थे, जिसकी वजह से जो है ना यहाँ के शायकीन के दिल टूटे हुए थे एक तरह से। लेकिन इस जीत में जो है ना वो पाकिस्तान के लिए और खास तौर पे जितने क्राउड हैं उनके लिए जो है ना एक नई जज्बा पैदा कर दिया है दिलों में, और मोहब्बत ज्यादा बढ़ गई है। खासतौर पे अगर बात करें कि टीम के कॉम्बिनेशन की, टीम के खिलाड़ियों के जिस तरीके से एक जेल होती यहाँ पे खेल रहे थे, जिस तरीके से इनका खिलाड़ियों का जो था वो आपस में मिलना था, फिर सेल्फी बनाना, तो एक वो चीज जो कमी रह गई थी लास्ट ईयर शायकीन को अपने खिलाड़ियों से मिलने की, उनके साथ जो है ना सेल्फियां बनाने की, उनका ऑटोग्राफ लेने की, वो कमी इस मौके पर पूरी हो चुकी है। अच्छा, और टीम की परफॉर्मेंस के हिसाब से आप क्या समझते हैं? आपका तजुर्बा इतना ज्यादा है, को 25 बरस आप इस फील्ड में दे चुके हैं, आपको टीम में जेलिन नजर आई? कुछ तब्दीलियां टीम में अभी होनी चाहिए, वनडे सीरीज भी शुरू होने वाली है। देखिए टीम की जो सिलेक्शन हुई है वनडे के हिसाब से, खासतौर पर कप्तान की तब्दीली हुई है, और आपके शाहिनशाह अफरीदी भी टीम में आ चुके हैं, और इस तरीके से जो टीम बनी है वनडे के लिए, और खासतौर पे मोहम्मद रिजवान के रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, जिस तरह तनवीर साहब कह रहे थे, मिडल ऑर्डर में और खासतौर पर बैट्समैन को जो है ना बड़ी जिम्मेदारी के निभानी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि यहाँ पे भी हमने देखा, T20 में भी देखा, थोड़ा सा मिडल ऑर्डर जो है ना वो उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर रहा था जिस तरीके से माजी में करता रहा है। ओपनिंग पेयर अगर चल जाता है पाकिस्तान टीम का तो टीम जो है ना वो नैया पार कर लेती है, लेकिन मसला फिर भी वही रहता है कि आपके बॉलर्स आके जो है ना फिर वो जान मारते हैं और टीम को जिताते हैं। तो इस मौके पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि साइम अयूब और फरहान की जो बैटिंग थी वो आउट क्लास थी, लेकिन टीम में जेल बहुत है, टीम में आपस में इत्तेहाद बहुत है। सलमान अली आगा जिस तरीके से टीम को लेके चले, नो डाउट हर कोई उनकी जो है ना, हालांकि मैंने प्रैक्टिस में भी देखा जिस तरीके से सलमान अली आगा और पूरी टीम जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रही थी, तो उनका कॉम्बिनेशन एक अच्छा दिखाई दे रहा था। एक वो एटमॉस्फेयर नहीं था जिससे जो है ना। जाफर साहब, आखिरी सवाल ये बता दीजिए, आप अमेरिका में हैं, बाबर आजम पहुंचे, रिजवान पहुंचे, शफीक पहुंचे, तो बाबर आजम का फैन फॉलोइंग कैसी है? मतलब हमने देखा है, पिछले वर्ल्ड कप में हमने देखा, लेकिन इस दफा आपने करीब से देखा, कुछ उसके हवाले से शेयर कीजिए। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैं नहीं जाना चाहता किसी नेगेटिविटी में, पॉजिटिविटी में उनका बहुत अच्छा रिस्पांस था, और बहुत अच्छा उनका टीम के अंदर मौजूदगी का एहसास दिला रहे थे अपना, यही काफी था। लेकिन जो ज्यादातर उनका एक स्टाइल है, वो स्टाइल से थोड़ा सा और ज्यादा वो बढ़ गया। यानी कि अगर आप इसको थोड़ा सा प्राउडली की तरफ ले जाएंगे अगर मेरे जुमले को, तो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत ऐसा ही था कि जिस तरीके से बाबर आजम पहले तो इतना नखरे नहीं करते थे, लेकिन इस मर्तबा थोड़ा सा इस तरह के उनके अंदाज से, शायद उनके ऊपर प्रेशर था, शायद ये वजह थी कि वो जहनी तौर पे जो है ना वो अभी तक टीम के बाहर होने की वजह से वो खुश नहीं है, शायद ऐसा कुछ लग रहा था। लेकिन मैं नहीं मालूम, लेकिन जो चीज आवाम देखती है, जो चीज लोग देखते हैं, वो ऐसा दिखाई दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन साहब, आपने वक्त निकाला। उस वक्त यहाँ पर दिन का आगाज ही हुआ है वहां फोर्ट लॉडरडेल में जहाँ ये थे, तो उन्होंने काफी बातें की, टीम की कॉम्बिनेशन से ये खुश हैं, आपने बातें सारी करी थी। लेकिन बाबर आजम अभी भी फैन, मतलब लोग उसी की तरफ जाते हैं। जाहिर सी बात है, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत है ना, इस वजह से जाते हैं ना, कोशिश करते हैं कि आपकी भी कम नहीं है वहां पे फैन फॉलोइंग में, आपकी भी फैन फॉलोइंग कम नहीं है यूएसए में। चले अच्छी बात है, लोग देखते हैं यार। अब यूएसए के लोगों को पैगाम दे दो यार। थैंक यू कर सकता हूँ मैं यूएसए के लोगों का, वो मेरी बातें सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं, जो मैं कहता हूँ वो कहते समझते होंगे कि ये ठीक बात करता है। खैर लोगों की अपनी अपनी वो पसंद होती है। बाबर आजम की जो आप बात कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, इस टाइम फेमस वही है पाकिस्तान की क्रिकेट में भी और दुनियाई क्रिकेट में भी, लोग ज्यादातर उसी का ही नाम लेते हैं।
बस ये हमें है कि जितना नाम उसका है या बन चुका है, जो उसकी आउट ऑफ फॉर्म हो चुका है वो वहां से निकले किसी तरीके से, उसको भी जरूरत और पाकिस्तान क्रिकेट को भी जरूरत है कि जितना ज्यादा पाकिस्तान के लिए खेल सके, परफॉर्म कर सके। हम तो ये दुआ कर सकते हैं। तीनों फॉर्मेट में 4000 से ज्यादा रन, बिल्कुल 11,000 से ज्यादा रन T20 फॉर्मेट, बहुत कम प्लेयरों के हैं ये, बहुत कम प्लेयर्स के हैं। और अभी 58 टेस्ट मैचेस खेले हैं, अभी तो उनका सफर शुरू हुआ है, लेकिन क्या वो खेल पाएंगे T20 अब आइंदा पाकिस्तान के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि एक राह बनी है उनके लिए। फखर जमान इंजर्ड हो गए दोबारा, तो फखर की इंजरी को तो तफसील से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या फखर के जाने के बाद आगे एशिया कप भी आ रहा है, आगे एक ट्राई नेशन भी आ रही है, उसके बाद एशिया कप के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया से भी सीरीज है, काफी बिजी सीजन है। तो फिर देखें, फिर तो हल ये निकलता है कि अगर फखर आगे ट्राई नेशन सीरीज नहीं खेल सकते तो फिर आप जरूर बाबर आजम को डालें। अब बाबर आजम को मैं इसमें से कह रहा हूं कि एक तो आप यंग लड़कों को ट्राई कर रहे हैं ना, कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हमने क्या करना है, लड़के कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, हमने टीम उस तरह बनानी है। तो फिर ये भी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे बाबर को खिलाए कि क्या हमने जो कैंप में इसके ऊपर काम किया, थोड़ा बहुत जो माइक हैसन ने इसको बताया या जो बैटिंग कोच है इनके टीम के, उन्होंने जो काम किया, क्या उस चीज का फर्क? वो प्लेयर जिसके बारे में बात हो रही थी कि नहीं जी अब इसको T20 नहीं खिलाते और वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और एक हमारे पास ऑप्शन भी बड़ा जबरदस्त बाबर आजम की सूरत में आ गया, तो इसको फिर लेके जाते। अब बाबर आजम के का डोर ओपन होने की उम्मीद पैदा हुई है। फखर जमान अल्लाह करे जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन अगर ट्राई नेशन जो इसी महीने के आखिर से में शुरू हो रही है, अफगानिस्तान, यूएई और पाकिस्तान, यूएई में खेलेंगे, शारजा में खेलेंगे, लेकिन एक सवाल मेरा है कि बाबर अगर आते हैं तो किसी जगह आएंगे, वो कौन उनकी जगह बाहर जाएगा? इसका जवाब लूंगा तनवीर से, मजीद बातें करेंगे इस ब्रेक।